अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से ढेरों ढेरों ईद मुबारक। और जी हमने ईद की नमाज़ पढ़ ली, बच्चे अपने बाबा के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने चले गए हैं। वो ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं और यहाँ पे हमारे अमार साहब जो हैं वो नींदों कर रहे हैं, फुल नींदों कर रहे हैं। वो उठेंगे, फिर उसकी नाई करवाएंगे और फिर उसको भी तैयार करेंगे। तो जी मैंने मेकअप शेकअप तो कोई नहीं किया, जस्ट यहाँ पे सिर्फ लिप ग्लॉस लगा लिया है, क्योंकि जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मेकअप वाला सीन तो हो नहीं सकता। और तब तक उनके आने से पहले यहाँ से चीज़ें निकालते हैं, सामान निकालते हैं। अभी जो मीठे में बनाना है वो हमने बनानी है फेनियाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वही पसंद है। ये मैं रात को लेके आई थी टमाटो वगैरह, ऑनियन वगैरह, ये भी फिर मैंने नहीं निकाले थे क्योंकि मैं इधर बिज़ी हो गई थी। और अब इनको देखते हैं, इनको बनाते हैं। ठीक है जी, इनको बनाते हैं ताकि बच्चे आएँ और फिर वो स्कूल से अपना जो है ना वो मीठा एंजॉय करें। और इसको साथ साथ हम ना चीज़ें जो है वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता निकालते हैं और निकाल के फिर रखते हैं। तो रात को जो था वो मैं फिर बहुत लेट हो गई थी और फिर मुझे जो है वो बच्चों को खाना भी खिलाना था, उनको सुलाना था, अमार को भी देखना होता है साथ साथ। और वो सारी चीज़ें करते करते ना मैं लेट हो गई। फिर मैंने बच्चों के कपड़े भी प्रेस करने थे। वो हुआ जे कहने लगी थी, ये हुआ था कि हमने बच्चों की जो है ना शलवार कमीज़ नहीं बनवाई थी, छोटी ईद वाली ही शलवार कमीज़ थी। उनके बाबा ने शलवार कमीज़ पहनी तो उनको भी शलवार कमीज़ पहनी थी। और इस बात पे उन्होंने कहा जी नहीं जी हमने भी शलवार कमीज़ पहनी, हमने पैंट शर्ट या ट्राउज़र शर्ट नहीं पहना। तो फिर मजबूरन उनको पहनानी पड़ी। वही कि चले खैर है, बच्चों की ईद है, वो जैसे खुश होते हैं वैसे ही कर लें। तो उनको फिर वो पहनाई है, वो दोबारा से इसलिए वो वाले कपड़े जो है ना वो इस्त्री करने पड़े, मुझे प्रेस कर के रख दिए मैंने। और अमार साहब अभी मेरे नींदों कर रहे हैं, वो जब उठेंगे फिर उनको भी पहनाएंगे। तो अभी जनाब साहब जो है ना फुल गहरी नींद में सो रहे हैं। मैंने जो था ऊपर से बस जो है अभी वो सफाई जो है नीट कर लिया फिर से। तो अभी बनाते हैं हम अपना मीठा बनाते हैं, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से और फिर मैं अपना साथ साथ जो काम भी करूँ। रात को मैंने कुछ भी नहीं निकाला था, कोई चीज़ नहीं की, जैसे लेके आए वैसे बस रख दी है और मैंने कुछ नहीं किया था क्योंकि मैं खुद इतना थक गई थी। मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी ना मेरे सर में, मैं बता नहीं सकती कितनी दर्द हो गई। खैर फिर भी बहुत अच्छी माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है, हमारी चांद रात बहुत अच्छी गुजरी है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है कि आप सबकी भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। और आज ईद का दिन है, ईद का दिन भी सबका अच्छा गुजरे, मेरा भी बहुत अच्छा गुजरे। सुबह से तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है क्योंकि मैंने नमाज़ तहज्जुद भी पढ़ी, फजर भी पढ़ी और अब भी पढ़ी, ईद की नमाज़ भी पढ़ी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छा है और आगे भी अल्लाह करे अच्छा ही गुजरे। और बच्चे माशाल्लाह से बहुत खुश थे। पहले फरदान साहब को उठाया, फरदान साहब उठ के नाई करके कपड़े भी पहन लिए, लेकिन रुहान साहब उठा रही हूँ सो रहा है, उठा रही हूँ फिर सो जाता था, उठा रही फिर सो जाता था। तो फिर जब उसने देखा कि अब फरदान साहब रेडी हो गए हैं, वो भी जा रहे हैं, बाबा भी जा रहे हैं, मुझे घर छोड़ के जा रहे हैं, जल्दी जल्दी उठा और तैयार हो गया। तो वो भी चला गया, शुक्र। अगर वो ना जाता बाद में आँख खुलती उसने तो स्यापा डाल लेना था घर पे। हाँ मुझे क्यों नहीं, उसने ये नहीं कहना था कि भाई ये उठा कमले हो गए हैं, पागल हो गए हैं, नहीं, उसने कहना था मुझे क्यों नहीं लेके गए। तो फिर क्या किया जी, वो भी शुक्र है अल्लाह को, उठ गया चला गया है। बच्चों को यही शौक़ होते हैं और फिर उनको ये सबसे बड़ा जो शौक़ है उनका, ये कि आते हुए हम जानवर देखेंगे, कुर्बानी होती हुई देखेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आते साल हमें भी हिम्मत दे कि हम कुर्बानी करें इंशाल्लाह अल्लाह की राह में दें। जो भी मामले हैं हमारे सारे क्लियर हो जाए, परेशानियाँ जितनी भी हैं वो अल्लाह ताला सारे सबकी हल करे और हमारी भी करें। तो जी अब करते हैं, हम अपना जाते हैं किचन वाली साइड में, वहाँ पे अब करते हैं अपना थोड़ा सा। ठीक है जी, गैस आज तो हमारा फुल माशाल्लाह से अब वैसे भी तेज़ आता है, शुक्र अल्लाह का, गैस की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये है कि उसका टाइम टेबल है वो सेट किया हुआ है, मुझे वो पता चल गया है तो मैं उस टाइम टेबल पे बना लेती हूँ। खैर मैं अभी आपको बारिश पे दिखाती हूँ क्या सीन है, बारिश का क्या सीन है। तो बारिश से तो अभी कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, सब हैं किधर गए जानवर, किधर गए। यहाँ पे माशाल्लाह इतने वो जानवर थे हमारे सामने, बिल्कुल मुझे लगता है उन्होंने साइड पे कर दिए हुए हैं सारे, क्योंकि अभी सारे नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं ना ईद की, तो अभी साइड पे होंगे, यहाँ फिर अभी बाहर ही नहीं निकाले होंगे ना। तो जैसे नमाज़ पढ़ के आएंगे फिर माशाल्लाह रौनकें देखने वाली होंगी, अल्लाह का शुक्र है, फिर रौनकें देखने वाली होंगी मोहल्लों में। अभी तो बिल्कुल सन्नाटा है, आवाज़ भी आ रही है, सारे नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। तो वो जी कूड़ा उठाने वाले आ गए हुए हैं, इधर से भी उठा के ले जाएं। हमारी तो गली बहुत है ना, वो जानवर रखे हुए हैं ना यहाँ पे, ये सारी देखो वो गली किस तरह की हुई है।
खैर अल्लाह खैर करे। तो बनाते, बच्चे मेरे मीठा नहीं खाते, बच्चे मेरे शौक़ से थोड़ी बहुत जो है ना वो फेवियाँ खा लेते हैं, ज़्यादा इतनी नहीं खाते। मेरे हस्बैंड जो हैं वो शौक़ से खाते हैं, तो उनके लिए बनाते हैं, साथ अपने लिए बनाती हूँ थोड़ी सी। और फिर उसके बाद देखते हैं कि नाश्ता क्या करना है, क्योंकि इस पर तो फिर ये तो बस एक 2 टच है, वो करेंगे और फिर बच्चों को कुछ नाश्ता करवाते हैं, जो वो बोलेंगे फिर वो करवाते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने चूल्हे वाली साइड पे। ये लें जी, हमने अपना चूल्हा करना है स्टार्ट। तो जी अब डालेंगे हम फिर। हो जा भाई, मुझे लग रहा है गैस ही नहीं आ रहा, आवाज़ तो आ रही है, ये देखो ना आवाज़ आ रही है, लेकिन ना उसकी सी करने की आवाज़ आ रही है शायद। अभी वो आना स्टार्ट हुआ है, तो इस वजह से ना वो नहीं आ रहा। खैर कोई नहीं, अभी 6 बजे हैं, तो 6 बजे तक वो प्रॉपर वैसे आ जाता है, तो अल्लाह करे आ जाता है गैस, तो फिर हम अपना बनाते हैं। तब तक हमारे माँ साहब भी उठ जाएंगे, मेरे बच्चे भी आ जाएंगे, मियाँ साहब भी आ जाएंगे, और फिर हम अपना जो है ना ईद इंजॉय करते हैं। जो मीठा है वो इंजॉय करेंगे, अल्लाह खैर करे, भी बना तो वो फिर इंजॉय करेंगे। और फिर आपको दिखाते हैं साथ साथ। बब्बा साहब को उठाने के दिल कर रहा है कि मैं इसको उठाऊं, फिर कहती हूँ कि नहीं, इसको क्यों उठाना बेचारे से, इससे मैंने क्या ही काम करवाना है। ये तो सो रहा है सुकून से, ये तो सोए। ये मैंने इसको टॉयज़ लेके दिए, ये हम बच्चों के ब्रश लेके आए थे, नहीं पुराने वाले जो थे वो ख़राब हो गए थे दोनों के। ये मैंने ना और को इतना अच्छा टॉयज़ लेके दिए ना, इतना उसको मज़ा आता है ना, इतना वो शौक़ से खेलता है इसको, इसके ये वो काउंट करते रहता है। इससे मुझे उसको ये है कि इसको ना कलर्स का भी पता लग चलेगा। अभी मैंने इसको 2 टॉयज़ लेके दिए हैं, वो फरदान साहब और रूहान साहब जो है ना वो खुद कहीं उन्होंने रख दिए, वो कार्ड्स की तरह है, उनकी बाबा ने वो लेके दिया। उस कार्ड के ऊपर काउंटिंग भी है, फिर वो कलर्स भी हैं और अल्फ़ाबेटिक्स भी बने हुए हैं, वो सारा बने हुए हैं। उससे ज़रा बच्चों को हेल्प मिल जाती है, उसको सर्कल और वो जो है क्रॉस का भी पता चल गया माशाल्लाह, उसमें वो भी इसको पहचान हो गई, इसकी भी कलर्स की भी बहुत सारी पहचान हो गई है। तो ये रात को भाईजान ने ये लिया था एरोप्लेन, मामा ये एरोप्लेन लेके दें, तो ये जी एरोप्लेन लेके दी है। उसकी चीज़ें छोटी छोटी जो है ना, मुझे बड़ा शौक़ है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं बच्चों की छोटे छोटे टॉयज़ हैं। अभी ये माशाल्लाह साफ़ है, अभी थोड़ी देर तक आएंगे, ये सारा रूम टॉयज़ से भर जाएगा। वो सामने जो है, वो सामने वाला रूम जो है वो सारा माशाल्लाह टॉयज़ से भरा पड़ा है उन्होंने। मैं अभी सिर्फ इकट्ठे करके साइड पर रख के, जो कार्टन लेती हूँ, जो बास्केट लेती हूँ, उठाती हूँ, वो तोड़ देते हैं, टॉयज़ रखी जाएंगे, करी जाएंगे। यही दिन अल्लाह ताला इनकी लंबी ज़िंदगियाँ करे, अल्लाह ताला इनको सेहत वाली तंदुरुस्ती दे, इनकी अल्लाह खैर करे। तो यही इनका बचपन है, ये याद आएंगे इनको दिन कि हम कैसे करते थे। और ये अभी आते हैं, उन्होंने आते ही सारा रूम भर देना अपने खिलौनों से, और सारा दिन मम्मा का ये इधर से उठा दिया उधर, उधर से उठा दिया उधर। लेकिन मैं ये शुक्र अल्लाह का कि मैं घबराती नहीं हूँ कि ये आप लोगों ने यहाँ पे ये क्यों मैस कर दिया, वो क्यों मैस कर दिया। ये कि जब करना है, जब बच्चों ने खेलना है, फिर क्या करें, बाहर तो वो जाते नहीं है। इतना क्या मतलब, अपने बाबा के साथ ही जाना है, चाहे वो महीने में 1 दफ़ा जाएँ, हफ्ते में 2 दफ़ा जाएँ, डेली जाएँ, अपने बाबा के साथ ही उन्होंने जाना है कि मेरे साथ जाएंगे, वैसे तो वो जाते नहीं हैं। खैर अल्लाह खैर करे। तो ऐसे ही है, क्या करें अब, माशाल्लाह से अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। मार साहब के मैंने वो कपड़े प्रेस करके रखे हुए हैं कि वो उठेंगे जनाब, तो मैं फिर उसको पहनाऊँगी। मेरे काके साहब आ गए हैं, उनको पहनते हैं, नीचे चाबियाँ फेंकते हैं ताकि वो ऊपर हैं, अल्लाह खैर करे। नीचे आ गए हैं, भाई भी सारे आ रहे हैं, वो देखें लोग अब आने स्टार्ट हो गए हैं। अब माशाल्लाह माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रश लग जाएगा, फिर कुर्बानी वाले सिस्टम पे सारे लग जाएंगे माशाल्लाह। अब ईद मिलते हैं, अब अपने बच्चों से ईद मिलके सुकून वाली ठंडी वाली ईद मिलते हैं। तो जी ईद मुबारक कहते हैं अपने काकी को, आ रहे हैं मेरे काकी। चले जी, मैं और फरदान साहब जो है ना वो अब लेने जा रहे हैं नाश्ता, ब्रेकफास्ट वो लेके आते हैं और नाश्ता कराते हैं। हम दोनों माँ बेटे जा रहे हैं। ये वाला भी खड़ा है, वो भी अभी खड़े हुए हैं। यहाँ पे कुर्बानी हो रही है, वो देखो, देखा किस तरह वो उसको लटका के उसकी कुर्बानी कर रहे हैं। फरदान देखे क्या, ये बकरे की हो रही है। देखा आपने, उन्होंने उल्टा करके लटकाया हुआ है उसको, आपने देखा माशाल्लाह। वहाँ पे बकरे की कुर्बानी हो रही है और उन्होंने ना उल्टा करके लटकाया हुआ था। फरदान साहब कह रहे हैं इतना बड़ा कैसे हो सकता है। ये मस्जिद नहीं है, ये कोई इन्होंने पता नहीं दरबार से क्या बनाया हुआ। मस्जिद है।
इस यहाँ पे आए थे आप नमाज़ पढ़ने? अच्छा हाँ, लिखा भी हुआ है जामिया मस्जिद दरबार आलिया आलिया। हाँ कहानी है बयान हज़रत मोहम्मद सल्लम की। अच्छा चलो आ जाओ। प्रधान इधर भी कुर्बानी है, ये देखो ब्लड सारा। वो भी अंदर हो रही है। एक ये वाला उन्होंने बकरा भी करना है, अभी एक ये हो रही है। ये देखो मेरा दरवाज़ा बंद किया हुआ यहाँ। हम नाश्ता लेने आए और हमें कुर्बानी आती नज़र आ रही है। ब्रेड नहीं, वो जो बकरी जिन्होंने कुर्बानी की ना वो उनकी खाल पड़ी हुई है। लो जी हमें नाश्ता नहीं मिला, हमें चने नहीं मिले, अब क्या करना है? इधर इधर फरदान इधर आपको चलो। फरदान आवाज़ें आ रही ना आपको? ये बकरे की आवाज़ें आ रही ना? ये रो रहा है, ये रो रहा है। पता नहीं, इसे मुझे लगता है इनके घर में है, ये इस घर में है, वो रो रहा है। इनको पता चल जाता है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ताला की राह में हम कुर्बान होने जा रहे हैं, और इनको वाकई में पता चल जाता है। वो रो रहा है, इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखें मार मार के रो रहा है। आपने भी सुनी ना आवाज़? नहीं डरते नहीं है। प्रधान साहब डर गए, वो भागी जा रहा है, कह रहा है मुझे तो डर लग रहा है मम्मा, मैं तो बाबा को जाके बताऊँगा। वो डर गया, वो भाग रहे हैं। नाश्ता तो मिला नहीं, अब लेते हैं ब्रेड और अंडे, वो लेते हैं अंकल से दुकान से। वो दुकान से ब्रेड अंडे लेते हैं, बच्चों को वो नाश्ता करवाते हैं। वो भी खा रहा है, 3 अंडे लेने अंकल। वो देखो वो भी खा रहा है, खाना खा रहा है, उसको भी भूख लगी है ना अभी। वो भी देखो वो भी है माशाल्लाह, वो भी हैं सारे सारे। चलो बेटे आराम से ख्याल से, चलो चलो आ जाओ जी। ये लो जी हमने अंडे और ब्रेड ले लिए। अब हमारे पास यही ऑप्शन थी अभी, क्योंकि चना वाली जो शॉप थी वो बंद थी, नाश्ता नहीं मिला हमें, तो फिर अभी हमने गुजारे के लिए अंडे और ब्रेड ले लिए ताकि हल्का फुल्का इसका नाश्ता किया जाए, फिर बाद में देखते हैं। तो ये लो जी अभी हम खोलते हैं अपने घर का दरवाज़ा। फरदान साहब को जो डर लगने लग गया वो तो वहाँ से भागा है। उनके बकरों की इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी और वो भाग के घर आ गया। तो अब लिए अंडे और ब्रेड लिए घर आए हैं, तो और रूहान भी सो रहा है, उनके बाबा भी सो रहे हैं, मार तो पहले से सो रहा था। तो अभी हम देखते हैं क्या करते हैं। क्या बात है? क्या है? डर लग रहा है? क्यों क्यों लग रहा है डर? तो बेटे वो वैसे आप नहीं, जब आपको चोट लगती क्राइंग नहीं करते? तो बस फिर ऐसे ही होता है ना, बकरे को रोते हुए देख लिया, उसको डर लग रहा है, बुरी बात है। वो यही चीखों की आवाज़ सुनी ना, तो वो कह रहा है मुझे डर लग रहा है। वो सामने वाले घर से रो रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अच्छा आ जाओ उस रूम में, चलो ये रूम तो घर है, उस रूम में चलते हैं, वो ठंडा है रूम, उधर तो चल रहा है। आ जाओ मेरा बेटा। ये लो जी यहाँ पे हमारे ना इस घर के सामने होने लगी है कुर्बानी। तो अभी हमारा बब्बू और हम सारे यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ से बच्चे चेक करें किस तरह निकल रहे हैं, सारे बच्चे देखने के लिए आए हुए हैं कि कैसे कुर्बानी करते हैं, क्या हो रहा है। सारे बच्चे देख रहे हैं। वो देखो वो बैल लेके निकले उन्होंने, अब वो बाहर करेंगे ये वो यहाँ से। वो देखो निकल ही नहीं रही। ओह उसको पता चल गया ना। वो बांधी वहाँ पे करेंगे। वो उसकी रस्सी खींच के ना उसको लटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी लेट ही नहीं रही। उसको ऐसे पाँव से पकड़ के जबरदस्ती लटाना पड़ेगा। वो देखो वो देखो वो देखो बड़ी ग्लासेस हो रही है। वो देखो क्या कर रही है, वो छूट रही है, वो अपने आप को छुड़वा रही है कि यार मुझे छोड़ो, मुझे ना कुर्बानी करो। ये ऐसे नहीं कहते बेटे, ये तो होनी तो हो सकता है मम्मा जी। हाँ जी अल्लाह को अल्लाह ताला ने फरमाया है करो। वो देखो फिर वो फिर मार रही है, वो देखो वो मार रही है, टांगे मार रही है।
रोक रहे हैं। वो सब पीछे गए उधर। उसको देखो टक्कर मारी वो वो हाथों से रोक रहे वो रोक रहे वो देखो अब क्या? और लो वो फिर छुड़वा लेती है खुद को यार गाइस देखो वो मैं इधर से देख रही हूँ। हमारा बकरा गया। कौन सा हमारा बकरा? हमारा बकरा ये है। क्या ये काव है गाय इसके पे हमारे गाय ना ग्रस हुई थी पर ना रात जो बोलते ना रात के टाइम ना। अब उसको वो देखो वो देखो वाह सही मार सही टक्करे मार रही है। ये लो जी ये जानवर ही काबू नहीं आ रहा। किसी को एक वो देखो वो देखो कैसे उछल रही है। उसे रस्सी भी खोल दिया। उछल रही है वो काबू ही नहीं आ रही। वो देखो लटा दिया वो लेट कुछ बोलने दी के वो लटा दिया अब उसको। क्या कह रहे हो? गंदी गए गंदी गाय नहीं बोलते। अच्छी गए वो खींच रहे खोल देंगे खींच चुनटे की टांगे उसकी टांगे बांध रही हैं। टांग बांध रहे हैं ना खोल रहे हैं बांध रहे हैं ताकि वो उठे ना। और वहाँ से उतर गई वो खुल गई। रस्सी इतनी कमजोर वो अब कुर्बानी होने वाली है उसको ज़िबा कर रहे हैं। वो तरफारी की तरफ रही है। हाँ जी हमारे साहब देखा है आपने? देखा कैसे माशाल्लाह कुर्बानी कर रहे हैं? देखा है ना हमारे साहब ने देखा है। वो देख रहे हैं बच्चे अभी देख रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो किया है उसको हैंडल। वो देखो कह रहा मुझे देख उतनी दो टुकड़े मारे सीधा उछला। रुहान उसको साथ हो खड़ा होने दे। चले जी ये आ गए हम प्ले लैंड। ये देखे जी प्ले लैंड हम आ गए हैं बच्चों को झूले दिलवाने के लिए यहाँ पे जी। कोई बात नहीं वो रहने दो वो देख लेंगे बाबा खुद ही देख लेंगे। ठीक है अमार को जोर से पकड़ना है। अमार झूले लेने लगे। बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए और कहाँ लेके जाते फिर यहीं ले आए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अभी हम आए हैं कि अब थोड़ा मौसम ठंडा है तो अब इनको यहाँ पे झूले दिलवा रहे हैं सारा। लो जी ये चल पड़ा। वो अमार को देखो अमार कौन से बैठा हुआ। अमार इधर लो जी वो खुद उतर के मेरे काके को इधर ही छोड़ दिए। अमार साहब जोर से पकड़ना है ठीक है। अमार साहब नहीं डरते माशाल्लाह अल्लाह खैर करे ठीक है। गाड़ी चला रहे हो? अमार साहब जी गाड़ी चला रहे हैं। प्रधान साहब ये बैठ गए अमार साहब वो बैठ गए और ये हमारे अमार साहब। चलो जी चक्कर आएंगे अब अमार को चक्कर आएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खुश हो रहा है। अमार ओए गोलू नहीं जी अब नहीं उसने सुननी अब नहीं सुनता वो किसी की भी। देखो देख कैसे रहा। अमार बहुत छोटा सा था जब झूले ना बड़े शौक से लेता था और डरता नहीं था माशाल्लाह। वाह वाह प्रधान आपकी तो ये पिंकी लग रही है लूमड़ी। वो स्कूल से बैठा है। चलो जी छुट्टी करें। लो जी अब ये गेम वाली साइड पे आ गए हम। खेलनी खुलनी आएगी नहीं
फरदान साहब खेल लेते हैं, रोहान साहब अब पंगा लेंगे इस बाइक पे बैठ के। हमारा आपने अब क्या लेना है? उसने भी यही लेना है, जो उन्होंने लेना उसने भी वही लेना। चलें जी स्टार्ट करें फरदान साहब अब अपनी गेम। लो जी फरदान साहब की गेम स्टार्ट हो गई। हेलो जी फरदान साहब अभी मार खाए जा रहे हैं। ओह शिट, भाई को विन करवा दें। जो पता मैं आपको विन करवा। ओह गिर गया। वो विन हो गया। रोहान साहब अब बाइक चला रहे हैं। रोहान साहब बाइक चला रहे हैं ऐसे। ये देखो उसको टका टका के अब लगा रहे हैं बाबा। ओह शिट, पता ना आप। चलो जी अमार साहब की सॉरी रोहान साहब की गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो गई। रोहान साहब को भी चलानी नहीं आ रही। लो जी रोहान साहब की बाइक ओ गई 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 गई। लो जी रोहान साहब की बाइक गई। मस्तियाँ चेक करो, बच्चों की मस्तियाँ चेक करो। माशाल्लाह सारे बच्चों की मस्तियाँ चेक करो। एंजॉय कर रहे हैं, फुल बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मार साहब देखिए कितना सीरियस होकर बैठा हुआ है। नहीं जी नहीं। ओह हस्बी अल्लाह। घोड़ा गाड़ी चल रही है, घोड़ा गाड़ी नहीं करो, वो भी उठेगा गिर जाएगा भाई का के। रूहान उसको चोट लग जाएगी, नहीं करो। वो सुकून से बैठा हुआ है। चले जी अब इनको झूला दिलवा के जाते हैं घर। कल मिलते हैं बच्चों की तरफ से भी बाय बाय और मेरी तरफ से भी बाय बाय।